हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स है, जो भी सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद गाइज़। आज का रीडिंग का जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़, न्यू मून की एनर्जीज़ जो है उसका जो असर है वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के कनेक्शन पर क्या हो रहा है। तो एनर्जीज़ यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है गाइज़, वो ये है कि आपके पार्टनर जिस किसी भी माहौल में है, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी सराउंडिंग है, उनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, डेविल एनर्जीज़ है गाइज़। यहाँ पर हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग की एनर्जीज़ है, नेगेटिविटी की एनर्जीज़ हैं। ये इसलिए हो रहा है गाइज़ बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा निराशा में यहाँ पर स्टक हो चुके हैं। इनकेस मेरे व्यूअर्स अगर बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है, तो गाइज़ आप भी एडिक्शन में यहाँ पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई यहाँ पर एडिक्शन में जा रहा है गाइज़, तो तुरंत ही इस एनर्जी को आपको बाहर निकलना होगा। बिकॉज जब भी कोई इंसान किसी का शनि की एनर्जीज़ जिस पर हावी होती है, तो उस इंसान को मतलब उस टाइम फ्रेम में नॉनवेज अवॉइड करना होता है और एडिक्शन से दूर रहना होता है, तभी आपको शनि देव की जो ऊर्जाएं है वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है। अगर आपका ऑलरेडी शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, और उस केस में भी आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हो, नॉनवेज खाते हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स जो कुछ भी कंज्यूम करते हो, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में अगर कोई इंसान रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलना, अब्यूज़िव बोलना, गाली गलौज करना, तो शनि का जो प्रभाव है गाइज़ वो 1000% ज़्यादा हावी हो जाता है। तो इन केस अगर आप कोई इस एनर्जी में हो तो तुरंत उस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। अगर ये आपके पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ पर, और अगर वो इतना लोअर वाइब्रेशन में चले जा चुके हैं तो इसका कर्मा आपके पार्टनर को भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ने जो कुछ किया गाइज वो तो उसने कर्मा क्रिएट कर दिया, लेकिन हमेशा याद रखिए दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन तभी आता है जब दोनों में से कोई एक थर्ड पर्सन को अलाउ करता है उसे एंटरटेन करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी गलती रही है। आपके पार्टनर ने भी अलाउ किया है थर्ड पार्टीज़ को अपनी लाइफ में आकर एंटरटेन करने देने के लिए। यहाँ पर कोई आपके पार्टनर का चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी आपके पार्टनर से एज से छोटी हो सकती है, और उसने भी आपके पार्टनर को बहुत हद तक मैनिपुलेट कर दिया था एक वक्त में। मेल फीमेल कोई भी फ्रेंड हो सकता है जो छोटा है आपके पार्टनर की एज से, राइट। तो उसने आपके पार्टनर को मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट भड़का दिया था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया था, और उसी इंसान की सच्चाई अब आपके पार्टनर के सामने आ रही है कि उस फीमेल ने आपके पार्टनर का बस इस्तेमाल किया है उसके खुद के कुछ सेल्फिश मोटिव्स को सफल करने के लिए। और अब जब आपके पार्टनर मुसीबत में है तो वो पलट कर देख भी नहीं रही है और आपके पार्टनर का हाल चाल भी नहीं पूछ रही है गाइज़। ये कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई फ्रेंडशिप की एनर्जीज़ है गाइज़, राइट। और उसके बाद है गाइज़, अगर कोई एक्स पार्टनर भी आपके पार्टनर का रह चुका है या करंटली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर भी सेम एनर्जीज़ है। उन सब लोगों की जो भी असलियत है, जो भी सच्चाई है, वो सब आपके पार्टनर के सामने आ रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है यहाँ पर, राइट। और बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं गाइस, मतलब आपके पार्टनर को अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ पर जाए। अब आपके पार्टनर को आपकी कमी खल रही है, अब आपके पार्टनर चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे माफ़ी मांगना, आपके सामने गिड़गिड़ाना चाहते हैं, आपके पैर पड़ना चाहते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ है आज की, और ये इंटेंस इसलिए हो रही है बिकॉज न्यू मून का असर हो रहा है। जब भी न्यू मून फुल मून आता है तो जो भी थॉट प्रोसेस होता है वो इंटेंस हो जाता है। अगर कोई लव वाइब्रेशन में है तो वो मतलब सातवें आसमान तक वो प्यार पहुंच जाता है, राइट। और कोई अगर बहुत ज़्यादा एंग्री है तो उसका गुस्सा भी सातवें आसमान तक ही पहुंच जाता है। तो ये होता है बिकॉज मून जो है, मून की एनर्जीज भावनाओं का कारक होती है, इमोशंस यहाँ पर होते हैं, राइट। तो यही एनर्जीज है आपके पार्टनर के अंदर। अब जो इमोशनल उनका बैगेज है ना, वो अब आपके पार्टनर मतलब बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी की एनर्जीज़ है, रात को अच्छे से नींद ना आना, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करना, प्लानिंग्स करना, किस तरीके से अब उन्हें सब चीज़ों को हैंडल करना है।
लेकिन अब आपके पार्टनर को जैसे कि फ़ील हो रहा है गाइस कि उनके सभी रास्ते यूनिवर्स ने बंद कर दिए हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, और ये इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज़ आपके पार्टनर ने आपके साथ जो इनजस्टिस किया है, जो चीटिंग की है, जो कुछ भी किया है, किसी और के बहकावे में आकर किया है या उनके खुद के माइंड से किया है, जो कुछ भी किया है, उसकी जो सज़ा है वो आपके पार्टनर को मिल रही है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है, और वो सज़ा इस तरीके से मिल रही है कि थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर कर रही है, थर्ड पार्टी उन पर हावी हो रही है। और जिन केसेस में आपके पार्टनर ने उनकी फैमिली के साथ आपके बारे में डिस्कस किया है, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में, आपके साथ शादी करने के लिए, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए मैसेजेस है गाइस, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी राज़ी नहीं हो रही है और आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, भड़का रही है, और आपके पार्टनर के समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। मतलब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का नेचर तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर गलत थर्ड पार्टी रही है, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे कोई अदर पर्सन है, और आप सही थे। ये आपके पार्टनर को पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है, और उसके बावजूद थर्ड पार्टी मान नहीं रही है, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफोकेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन पर एक प्रेशर उन्हें फ़ील हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, कि इस थर्ड पार्टी को किस तरीके से कन्विंस करूं, किस तरीके से इसे समझाऊं कि ये मान जाए। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो थर्ड पार्टीज़ है गाइज़, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है, हद से ज़्यादा इनसिक्योरिटी, हद से ज़्यादा जेलसी। और उसका कारण यही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी एक बॉन्ड है, एक रिस्पेक्ट है, जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी पास्ट में उसने देखी थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई थी, और अब वो नहीं चाहती है कि दोबारा से वही एनर्जीज़ उसे फेस करनी पड़े। बिकॉज़ आपका जो ऑरा है ना गाइज़, मेरे कुछ व्यूवर्स, सभी नहीं गाइज़, कुछ व्यूवर्स इतने ज़्यादा उनका ऑरा पॉजिटिव है, आपने अपने खुद के ट्रॉमास को हील किया है, तो जो भी अनहील्ड इंसान आपके सामने आ जाता है ना, उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ आप ट्रिगर कर देते हो, और आपको समझ में नहीं आता है कि अरे यार, मैंने कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी सामने वाला इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मुझसे भाग क्यों रहा है, मुझसे जलन क्यों महसूस कर रहा है, मुझसे इनसिक्योर क्यों हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जीज़ है गाइस, बिन बात किए ही लोग आपसे ट्रिगर हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं बिकॉज़ आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, और उस पॉजिटिव एनर्जी से, उस डिवाइन एनर्जी से, जिन लोगों के अंदर डेविल बैठा हुआ है ना, इससे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अब डेविल कौन होता है? जेलसी डेविल एनर्जी है, गुस्सा डेविल एनर्जी है, इनसिक्योरिटी डेविल एनर्जी है, लस्ट डेविल एनर्जी है। ये होती है नकारात्मक ऊर्जाएं, जो इमोशंस होते हैं, जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, राइट। तो ये जो लोग ये सब कैरी कर रहे होते हैं, तो वो लोग आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो जाते हैं, और एग्जैक्टली यही एनर्जीज है कि थर्ड पार्टी के अंदर ये सब कुछ भरा पड़ा है, राइट। तो ये आप जब भी उसके सामने आ जाते हो ना, उसके अंदर के ये चीज़ें रिसरफेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको उसकी आंखों के सामने देखना ही पसंद नहीं करती है, और इसी के चलते उसने आपके पार्टनर को और आपको अलग कर दिया, राइट। फिर आप दोनों को अलग करने के लिए उसे जो भी दुनिया जहान की चीज़ें करनी पड़ी उसने वो की है। नेगेटिव स्पेल वर्क का सहारा लिया, लोगों के बीच में आपका मतलब आपके कैरेक्टर पर बहुत कीचड़ उछालने की कोशिश की, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आप पर मतलब जो करना उससे मतलब पॉसिबल था वो सब कुछ किया हुआ है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक वक्त पर इसने बहुत लोगों में बहुत कुछ गलत आपके बारे में बताया, राइट। लेकिन आपके अंदर का जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा और आपकी जो प्योर एनर्जीज़ है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, वो दुनिया से छुप नहीं सकती है गाइस। चाहे लोग कितने भी अफवाहें आपके बारे में फैला लें, लेकिन आपकी जो एक डिवाइन एनर्जी है ना, वो दिख ही जाती है। जैसे कि प्यार छुपाए छुपता नहीं है, ये जो बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वही, कि आपके अंदर की जो डिवाइन पावर्स है ना, वो छुपाए छुप ही नहीं सकती है। बिकॉज़ आपके जो एक्शंस होते हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है, आप जो बोलते हो, आप जो लोगों की हेल्प करते हो, आप चैरिटी करते हो, आप जो कुछ भी करते हो, वो लोग देखते हैं। और कोई एक गलत इंसान ये सब चीज़ें नहीं करता है। जो इंसान सच में प्योर है,
इनोसेंट है वही ये सब चीज़ें कर सकता है। लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना, थर्ड पार्टी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की आपके लिए, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है गाइस यहाँ पर। इसलिए लोग अब गॉसिप कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, मुंह पर उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं कुछ लोग जो थाली के बैंगन हैं। ऐसे लोग थर्ड पार्टी से मुंह पर अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके पीठ पीछे उसके बारे में ही गलत बोल रहे हैं। जो भी वो कर्मा फेस कर रही है, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ है, डाउनफॉल की एनर्जीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है उनके घर में किसी का या उसका खुद का, या कुछ ना कुछ उनके साथ उनके कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, या वो खुद मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहती है और दिखावा करती है बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छा इंसान बनने की। तो ये लोगों को पता है, उसने जितने अभी छुपाने की कोशिश की है किसी से छुपा नहीं है ये। तो इस बारे में भी यहाँ पर गॉसिप्स चल रही है, और ये आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है कि लोग उनके बारे में और उनकी फैमिली के बारे में, या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके और आपके पार्टनर के कनेक्शन के बारे में बातें बन रही है। लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव गॉसिप कर रहे हैं और पीठ पीछे इन लोगों के हंस रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। एक बात बता दूँ, कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है ना, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स में होता है, किसी को आपसे लेना देना नहीं है सिवाय उस परमात्मा के। इसीलिए लोग जब भी मुसीबत में पड़ जाते हैं तब वो भगवान की ही शरण में आते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं है जो मुझे समझ सकता है, बस एक भगवान ही है, बस एक परमात्मा ही है जो मुझे समझ सकता है। तभी लोग सरेंडर करते हैं। और भगवान जी एग्जैक्टली यही बताते हैं कि आप अहम में मत आइए, अहंकार में मत आइए। यहाँ पर एक डिवाइन पावर है जो आपको चला रही है, तो आप आपकी हद में रहो। इंसानों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए इतना ज़्यादा कलेक्टिव्स में मैसिव लेवल पर अवेकनिंग हो रही है। बिकॉज एक ऐसा समय था ना कि इंसान भगवान को भूल चुके थे, इंसान अपने आप को ही भगवान समझना शुरू कर दिए। फिर भगवान ने भी सोचा कि चलो अब इनकी जो असलियत है मैं इन्हें भी बताता हूँ कि क्या है, आपकी हद में रहो। हर एक की एक एनर्जी होती है, आप पॉजिटिव सत्य के राह पर चलो, सब ठीक होगा। अगर आप खुद को ही भगवान मानना शुरू कर दोगे, अगर आप डेविल के शरण में चले जाओगे, तो फिर यहाँ पर घमासान महायुद्ध होगा ही होगा। फिर हमें जो नॉर्मल सोल्स है, आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जो भी चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, डेविल्स और एंजल्स के बीच में ये सब चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो सब डेविल एनर्जीज़ हैं, और जो प्योर सोल्स हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनके लिए एंजल्स लड़ रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि खुले आंखों से ही दिखाई दे चीज़ें, बिहाइंड द सीन ये सब चीज़ें चल रही है गाइज, राइट। इसीलिए डेविल और लवर्स में एंजल्स साथ में आए हुए हैं। यहाँ पर एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है यहाँ पर आप सब लोगों के लिए, राइट। तो यही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा, न्यू बिगिनिंग्स आएगी, सब कुछ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको भी पेशेंस के साथ यहाँ पर इनवर्क करने की ज़रूरत है। जो इंसान इनवर्क करेगा, अपने आप को हायर मतलब एनर्जीज़ में ट्रांसम्यूट करेगा, परिवर्तित करेगा, उस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो इंसान लोअर वाइब्रेशन में स्टक है, उससे बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है और किसी मिरेकल का वेट कर रहा है कि कुछ जादू हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये गाइज़ ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। बिकॉज़ भगवान भी चाहते हैं कि आप खुद से समझ जाओ चीज़ों को, आप खुद से चीज़ों को, लोगों को, इंसानों को परखना सीख जाओ, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। और वो ऐसे नहीं होता है, जब आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को तभी आपकी समझ में आता है। आप लाइफ लेसन सीखते हो तभी ये चीज़ें आपकी समझ में आती है। जब तक आप कुछ लेसन्स ही नहीं लर्न करोगे तब तक आपकी समझ में चीज़ें आएंगी ही नहीं। एग्जैक्टली यही एनर्जीज है। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का भी यही चल रहा है, उन्हें भी लेसन्स लर्न करना ज़रूरी है गाइस। भले ही वो लोअर वाइब्रेशन में है, लेकिन है तो इंसान ही, और वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। भले ही वो रास्ता भटक गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उन्हें साइड में ही कर देंगे, उन्हें भी यहाँ पर चांस दिया जाएगा, दिया जा भी रहा है। अब ये उनकी डेस्टिनी है, वो उनका कर्मा है कि वो कितनी जल्दी ये लेसन्स लर्न करते हैं, राइट। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट यही है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।